हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपके लिए फिजिक्स का पेपर हमने तैयार किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपके प्रश्न बैंक फिजिक्स का एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया था, उसी से हमने यह प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया है। और यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसमें हमने जितने भी आपके लिए प्रश्न रखे हैं वो आपके कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देख लें और इसे आप पेपर को तैयार कर ले जल्दी से। ठीक है, इस पेपर को मैं सॉल्व करवा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो प्रश्न है सही विकल्प में आपको लिखना है। सेम इसी तरीके से आपका पेपर आएगा। पहले आपके 6 नंबर के आएंगे सही विकल्प, जिसमें अपना पहला आएगा ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई, जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है। जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़े जाते हैं तो उन पर आवेश समान रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब विभव समान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। समांतर क्रम में विभव समान रहता है भी, और अपना श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है क्यों। ठीक है, अगला है अपना एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो एक तार की जो प्रतिरोधकता है वो अपनी पदार्थ पर निर्भर करती है। दोस्तों, थोड़ा मतलब सराउंडिंग आवाज़ आ रही होगी तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। नेक्स्ट अपना एम्पियर का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल कब लगता है? जब जो है आवेग का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ऑप्शन बी ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवेश का जो वेग आवेग का वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब लगेगा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। रिक्त स्थान इसी प्रकार आपके दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान का, जिसमें 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है अपना, दो बिंदु आवेश -q प्लस q x दूरी पर स्थित है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो आवेश और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो q इंटू एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा qx। ठीक है, लिख सकते हो, इसमें सही आंसर होगा qx। विद्युत विभव एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश। ठीक है, अदिश आपको लिख देना है। अगला है अपना प्रश्न जो है तीसरा, एक फेरड नहीं है, एक फेरड है। ठीक है, तो एक फेरड इक्वल टू होता है 9 गुणा 10⁻11 स्टेथ फेरड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेरड नहीं है फेरड है। 9 गुणा 10⁻11 स्टेथ फेरड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणा 10⁻11। अगला प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट के सिद्धांत पर काम करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये भी आपको याद रखना है। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे दूसरा नियम, पहला आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है अपना एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध डॉट होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0। अमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? धारा को मापने के लिए। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अमीटर का प्रयोग धारा को मापने के लिए किया जाता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ध्यान रखना, एक और प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अमीटर का होता है 0। ठीक है, अमीटर का उपयोग किसी के लिए करते हैं? धारा को मापने के लिए। और वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? वोल्ट को मापने के लिए। ठीक है, विभव को, अगला विभवांतर को मापने के लिए। अगला अपना किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी भी आपकी 6 नंबर की पूछी जाएंगी इस प्रकार। तो पहले इसमें है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, सभी को पता होगा। अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, अभी बताया था। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है एक आदर्श। अब देखिए लॉरेंज बल का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, QVV sin थीटा। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर AM स्क्वायर हो जाएगा। अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है -1 और अमीटर जो है धारा मापने का यंत्र होता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। तो ये इस प्रकार से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में अपना पहला है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव जो है बंद वक्र बनाती है। अपना गलत है, जो अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बंद वक्र नहीं बनाती, खुला वक्र बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है। ठीक है, अगला है किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है ये। ठीक है, इसको सत्य कर लेना। अगला है स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है, सत्य है। अगला है कुंडली में फेरों की संख्या n बढ़ाने पर वोल्टमीटर की सुग्राह्यता बढ़ जाती है, बिल्कुल सत्य है। एक दंड चुंबक धारावाहक सीधे तार की भांति व्यवहार करता है, तो ये अपना ये असत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। अब अपन देख लेते हैं अगला इसमें पांचवा जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर अपना पहला है एक विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश होता है? तो एक विद्युत द्विध्रुव में 6.25 गुणा 10⁻12 इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। एक जो द्विध्रुव पूछा गया, गलती हो गई, द्विध्रुव, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है आप सभी को पता है, एक द्विध्रुव होता है जिस प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है, जिसका नेट आवेश 0 होता है। तो इसका नेट आवेश जो है 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? तो जो आवेशित खोखला गोला होता है उसके अंदर विभव कितना होता है ये पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना है जितना खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव होता है उतना ही उसके अंदर ही गोले के अंदर विभव होता है, यानी पृष्ठ के विभव के बराबर होता है गोले के अंदर विभव। ठीक है, आपको ये लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है जितने खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव होता है उतने ही खोखले गोले के अंदर विभव होता है। ठीक है, अगला है अपना 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तुल्य धारिता कितनी होगी? तो तुल्य धारिता होगी अपनी 1 माइक्रोफैरड। इसको आपको निकाल सकते हो। निकालना कैसे है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। C1 की जगह आपको वैल्यू रख देनी है किसकी? 3 रख देना। 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3। इसको आप सोल्व करोगे, LCM आएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 3, मतलब एक जुड़ जाएंगे तो 3 एकम 3 1 माइक्रोफैरड इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है अपना अफवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो अफवाह वेग जो VD है, जो VD इसको अनुगमन वेग भी कहते हैं। VD समानुपाती E के होता है। ठीक है, E के किसके? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसको अपन ऐसे या तो ऐसे लिखे आओ या तो ऐसे लिखे जाओ, VD = μE। यहाँ पर म्यू क्या है? यहाँ पर म्यू है जो है गतिशीलता है। ठीक है, इसका ये आंसर भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर है। ठीक है, दोनों को लिखाओगे फिर भी सही है, क्योंकि जब समानुपाती का अपन हटाते हैं ना तो उसके बाद म्यू निकल के आता है कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न है यदि लोहित दंड चुंबक को पिघलाया जाए तो इसका चुंबकत्व तो बना रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, जिसमें आपका पहला प्रश्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना है। आवेश का क्वांटीकरण का नियम लिखना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आवेश का क्वांटीकरण का नियम होता है Q ± N। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो आप ये तैयार कर लेना। बहुत ही छोटे प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर सकते हो। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? विद्युत विभव विद्युत धारिता की परिभाषा और मात्रक लिखना है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न ओम का नियम किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार करके जाना। कल के पेपर में आपको 101% अच्छे मतलब मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ओनली एक पेपर को तैयार कर लेते हो इसको तो। ठीक है, इसमें लिखा है 2, 4 ओम, 5 ओम, 3 पार्श्वक्रम श्रेणी में आपको जोड़ना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। एम्पियर का पर्वतीय नियम शंट किसे कहते हैं? ठीक है, और ये हमने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है प्रश्न बैंक के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही पेपर है, ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, क्या होगा यदि क्षण चुंबक को किसी दो मतलब लंबवत भागों में विभाजित कर दिया तो अनचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण लिखना है। इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को 2 लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में 2 अंतर लिखना है। अगला अपना ये प्रश्न आप देख सकते हो। ठीक है, एक कूलम आवेश को प्रभावित करना है, इसके मध्य जितना बल लगता है F = इसकी आप गणना कर सकते हो। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इस प्रकार से अपना प्रश्न है। अगला 15वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का अवयव वेग किसे कहते हैं? क्या चालक के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली जल्दी आपको बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, विद्युत के कूलम के नियम समानता लिखनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा आपका 100%। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? कब शून्य होता है? स्पष्ट कीजिए। अगला अपना किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न वो आपको तैयार करके जाने, बस सीधी बात है। गॉस के नियम, गॉस की थ्योरम आपको तैयार करनी है। फाइ = Q/ε0 तैयार करना ही करना है। ठीक है, 1/ε0 ठीक है, तैयार करना ही करना है।
अगला है अपना किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए यहाँ पर व्यंजक ज्ञात करना है। विभव के लिए फॉर्मूला आप निकाल के आपको ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र आपको ज्ञात करना है। समांतर प्लेट की धारिता के लिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आपको यह स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है अपना धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रणालिका किसे कहते हैं, किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपके टोटल आपके 20 इसमें टोटल आपका पूरा पेपर है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें यदि आप हमारे इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो। वैसे आपने प्रश्न बैंक तैयार कर ली होगी, क्योंकि प्रश्न बैंक का हमने फुल जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो हमने बता रखे थे और आपको प्रश्न बैंक हमने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की PDF वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।